भारत की विशाल नदियां, एक अद्भुत सफर की शुरुआत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक पर बात करेंगे, भारत की कुछ प्रमुख नदी घाटियां। नदी घाटियां भारत की जीवन रेखा हैं। ये न केवल खेती और जल संसाधनों का आधार हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में भी अहम भूमिका निभाती है। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है, या नदी घाटियां हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? कैसे ये नदियां पहाड़ों से निकलकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है और अपने साथ लाते हैं अनगिनत कहानियां। इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदी घाटियों, उनकी विशेषताओं और महत्व को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मां गंगा की, जिनका नाम सुनते ही मन में एक अलग ही श्रद्धा जागृत हो जाती है। गंगा नदी, जो हिमालय से निकलकर अपने साथ लाती है पवित्रता और समृद्धि। गंगा नदी घाटी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है, जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैली है। यह घाटी इतनी विशाल है कि यह कई राज्यों को अपनी पवित्र धारा से सींचती हुई आगे बढ़ती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कल्पना कीजिए, कितने लोगों के लिए यह गंगा मां की तरह पानी देती होगी। गंगा हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहां से इसकी यात्रा शुरू होती है, और फिर ये अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा बनाकर समाप्त होती है। सुंदरबन डेल्टा, जो अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। यहाँ पर आपको दिखेंगे सुंदर सुंदर मैंग्रोव वन, जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं। गंगा की मुख्य सहायक नदियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। यमुना, घाघरा, कोसी और सोन जैसी नदियां इसमें आकर मिलती हैं और इसकी शक्ति को और बढ़ा देती हैं। यह घाटी भारत की 40% से ज्यादा आबादी को पानी देती है। मतलब समझ रहे हैं आप? देश की आधी से ज्यादा आबादी को पानी पिलाती है ये गंगा नदी। यहाँ चावल, गेहूं और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जो कि करोड़ों लोगों का पेट भरती हैं। और तो और वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थल इसके किनारे हैं, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं अपनी आस्था की डुबकी लगाने। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, जिसे असम का सबसे बड़ेढ़ा तोहफा माना जाता है। ये नदी अपने साथ लाती है हिमालय की ठंडी हवा और असम की खुशबू। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी 5,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये घाटी भी कम विशाल नहीं है। यह भी कई देशों और राज्यों को अपनी पवित्र धारा से सींचती हुई आगे बढ़ाती है। ये नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। कल्पना कीजिए, कितने देशों की सीमाओं को पार करती हुई ये नदी आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जो कि एक पवित्र स्थान माना जाता है। और फिर ये नदी आगे जाकर गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। इस डेल्टा में इतनी ज्यादा जैव विविधता है कि आप हैरान रह जाएंगे। ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदियां भी इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। दिबांग, लोहित और सुबनसिरी जैसी नदियां इसमें आकर मिलती हैं और इसकी शोभा बढ़ाती हैं। ये घाटी असम में चाय की खेती के लिए बहुत मशहूर है। असम की चाय तो पूरी दुनिया में मशहूर है। और यहाँ पर ही स्थित है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। लेकिन यहाँ मानसून में बाढ़ भी आती है, जिससे कभी कभी बहुत नुकसान भी हो जाता है। चैप्टर 3, सिंधु नदी घाटी, इतिहास और विरासत की धारा। अब बात करते हैं सिंधु नदी की, जिसका नाम हमारे देश के नाम से जुड़ा है। यह नदी अपने साथ लाती है इतिहास और विरासत की अमूल्य धरोहर। सिंधु नदी घाटी 3,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है। भारत में यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहती है। सिंधु नदी भी हिमालय से ही निकलती है, तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से। कैलाश पर्वत, जो कि हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। और फिर ये नदी अपना लंबा सफर तय करती हुई अंत में जाकर अरब सागर में समाप्त होती है। सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां भी इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। सतलुज, ब्यास और चिनाब जैसी नदियां इसमें आकर मिलती हैं और इसकी शोभा बढ़ाती है। यह घाटी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का आधार थी, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आज यह लद्दाख में खेती और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां और सुंदर सुंदर झीलें। चैप्टर 4, गोदावरी नदी घाटी, दक्षिण की गंगा, जीवनदायिनी धारा। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है।
ये नदी अपने साथ लाती है दक्षिण भारत की संस्कृति और परंपराओं की झलक। गोदावरी नदी घाटी 3,10,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये नदी भी कई राज्यों को अपनी पवित्र धारा से सींचती हुई आगे बढ़ती है, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो कि एक पवित्र तीर्थ स्थल है, और फिर ये नदी अपना लंबा सफर तय करती हुई अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदियां भी इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। प्राणहिता, मंजीरा और इंद्रावती जैसी नदियां इसमें आकर मिलती हैं और इसकी शोभा बढ़ाती है। गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र चावल की खेती के लिए मशहूर है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे हरे भरे खेत, जहाँ पर किसान अपनी फसलों की देखभाल करते हैं। यह नदी दक्षिण भारत में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5, कावेरी नदी घाटी, दक्षिण की जीवन रेखा, संस्कृति का प्रतीक। अब बात करते हैं कावेरी नदी की, जिसे दक्षिण भारत की जीवन रेखा माना जाता है। ये नदी अपने साथ लाती है दक्षिण भारत की संस्कृति और परंपराओं की खुशबू। कावेरी नदी घाटी 81,155 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यह नदी भी कई राज्यों को अपनी पवित्र धारा से सींचती हुई आगे बढ़ती है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, और फिर ये नदी अपना लंबा सफर तय करती हुई अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। कावेरी नदी की मुख्य सहायक नदियां भी इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती हैं। हेमावती, कबिनी और भवानी जैसी नदियां इसमें आकर मिलती हैं और इसकी शोभा बढ़ाती है। कावेरी का डेल्टा तमिलनाडु में चावल की खेती का मुख्य क्षेत्र है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे हरे भरे खेत, जहाँ पर किसान अपनी फसलों की देखभाल करते हैं। ये नदी दक्षिण भारत की संस्कृति और खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूत्रो, भारत की नदियां, एक अनमोल धरोहर। तो दोस्तों, ये था भारत की कुछ प्रमुख नदी घाटियों का एक विस्तृत परिचय। ये नदी घाटियां भारत की जीवन रेखा हैं और हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का आधार हैं। हमें इन्हें प्रदूषण और नुकसान से बचाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका आनंद ले सकें, क्योंकि ये नदियां सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये तो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, हमारी परंपराओं का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी नदी घाटी सबसे ज्यादा पसंद है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।